फिल्म की शुरुआत एक टीवी इंटरव्यू से होती है, जहां एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक दुनिया के सामने एक बड़ी खुशखबरी साझा कर रही होती है। उनका दावा होता है कि उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज खोज लिया है। जब एक एंकर उनसे सवाल पूछता है कि यह इलाज कितना सफल रहा, तो वह बताती है कि हजारों मरीजों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है और परिणाम लगभग पूरी तरह सफल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो इंसानियत ने आखिरकार कैंसर पर जीत हासिल कर ली हो। लेकिन इसके बाद कहानी अचानक 3 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमारे सामने न्यूयॉर्क का मैनहट्टन शहर दिखाई देता है, जो कभी लोगों के भीड़ भाड़ से भरा रहता था, लेकिन अब पूरी वीरान पड़ चुका है। सड़कें खाली है, इमारतें सुनसान है और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। इस खामोशी के बीच एक लाल स्पोर्ट्स कार तेजी से सड़क पर दौड़ती नजर आती है। कार चला रहे होते हैं विल स्मिथ और उनके साथ उनका भरोसेमंद कुत्ता होता है जिसका नाम रहता है सैम। विल स्मिथ एक हिरन का पीछा कर रहे होते हैं ताकि खाने का इंतजाम कर सके। वह निशाना लगाने ही वाला होते हैं, तभी अचानक कुछ शेर आकर उस पर हमला कर देते हैं। विल स्मिथ के पास हथियार होने के बावजूद भी वह वहां रुकते नहीं। तभी उनकी घड़ी अलर्ट देती है और वह आसमान की तरफ देखते हैं। सूरज डूबने वाला होता है और यही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए वो तुरंत अपने घर की ओर लौट पड़ते हैं। असल में इस दुनिया में अब इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक जीव मौजूद है। ये ऐसे संक्रमित प्राणी हैं जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता है। दिन की रोशनी इनके लिए जहर के समान है, इसलिए ये केवल रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। सूरज के एक किरण भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। घर पहुंचने के बाद विल स्मिथ और सैम अपना साधारण सा खाना खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात करीब आने लगती है, विल स्मिथ अपने पूरे घर को किले की तरह बंद कर देते हैं। खिड़कियां सील कर दी जाती है, लाइट्स बंद कर दी जाती है और हर एहतियात बरती जाती है ताकि बाहर मौजूद डरावने जीवों के अंदर किसी इंसान की मौजूदगी का पता न चल सके। रात होते ही बाहर से अजीब और डर पैदा करने वाली आवाजें सुनाई देने लगती। इन्हीं पलों में विल स्मिथ को अपने अतीत की याद आती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यह रहस्यमय संक्रमण तेजी से फैल रहा था, तब विल स्मिथ अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित जगह भेजने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें जरूरी सामान को खाने पीने के स्टॉक रखने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। उसी दौरान रेडियो पर देश के राष्ट्रपति का संदेश प्रसारित होता है कि पूरे न्यूयॉर्क को बाकी दुनिया से अलग। एयरपोर्ट पर बहुत भाग दौड़ होती है क्योंकि हर कोई शहर छोड़कर भागना चाहता है। वहाँ एक मशीन से लोगों को चेक किया जा रहा होता है कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। जब विल स्मिथ के बच्चे को चेक किया जाता है, वह सुरक्षित निकलता है, लेकिन उनकी पत्नी की जांच में मशीन दिखाती है कि वह संक्रमित है। विल स्मिथ तुरंत कहते हैं कि दोबारा टेस्ट करो। जब दोबारा जांच होती है तो पता चलता है कि मशीन में गलती थी, वह संक्रमित नहीं है। इसके बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठने दिया जाता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिसमें संक्रमित लोग होते हैं उससे टकरा जाता है। उस हादसे में विल स्मिथ के पत्नी और बेटी की मौत हो जाता है। यह याद आते ही विल स्मिथ का नींद टूट जाती है। सुबह उठकर वह एक्सरसाइज करते हैं और वह फिर अपने बेसमेंट लैब में जाते हैं। वहाँ वह वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने कई संक्रमित जीवों को पकड़कर रखा होता है और उन पर दवाओं का परीक्षण कर रहे होते हैं। एक दिन उन्हें लगता है कि शायद एक दवा काम कर गई, क्योंकि एक संक्रमित चूहा शांत हो जाता है और इससे उन्हें उम्मीद मिलती है कि शायद इलाज मिल गया। विल स्मिथ रोज रेडियो पर एक मैसेज भी प्रसारित करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई जीवित इंसान यह संदेश सुन रहा है तो वह साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर दोपहर के समय उनसे मिल सकता है। वह मदद, खाना और सुरक्षा देने को तैयार है। एक दिन वह शहर में जाते हैं और एक संक्रमित को पकड़ने के लिए जाल लगाते हैं। आखिरकार एक डार्क सीकर उस जाल में फंस जाता है और वह उसे पकड़कर अपनी लैब में ले जाते हैं ताकि उस पर इलाज का परीक्षण कर सके। लेकिन धीरे धीरे हालात और खतरनाक होने लगते हैं। एक दिन विल स्मिथ का सबसे भरोसेमंद साथी, उसका वफादार कुत्ता यानी सैम, संक्रमित जीवों के हमले में शिकार हो जाता है। विल स्मिथ उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे संक्रमण सैम के शरीर पर हावी होने लगता है। जब उन्हें एहसास होता है कि अब सैम पहले के जैसा नहीं रहेगा, तो भारी मन से वह खुद ही उस डर से उसको मुक्त कर देते हैं। इस सुनसान शहर में सैम ही उनका आखिरी दोस्त और परिवार था। उसके जाने के बाद वह पूरी तरह अकेले पड़ जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद विल स्मिथ की मुलाकात अन्ना और एक छोटे बच्चे एथन से होती है। अन्ना बताती है कि उसने विल स्मिथ द्वारा प्रसारित किए गए रेडियो संदेश को सुना था। वह दावा करती है कि दूर पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित बस्ती है जहां अब भी लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। हालांकि विल स्मिथ उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसी रात हालात अचानक से बदल जाते हैं। डार्क सीकर बड़ी संख्या में आकर उनके घर पर हमला कर देते हैं। संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ ले लेता है। इसी दौरान विल स्मिथ को समझ आता है कि जिस संक्रमित महिला पर वह प्रयोग कर रहे थे
उसी के जरिए इसका इलाज कुंजी मिल सकती है। वह तुरंत उपचार का नमूना अन्ना को सौंप देते हैं और उसे एथन के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए कहते हैं। उसके बाद विल स्मिथ मानवता की आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभालते हैं। जब डार्क सीकर्स चारों ओर से घेर लेते हैं तब विल स्मिथ एक ग्रेनेड को हाथ में लेकर उनके बीच कूद पड़ते हैं। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट होता है और वह अपनी जान की कीमत पर दूसरों को जान बचा लेते हैं। आखिरकार एना सुरक्षित कॉलोनी तक पहुंच जाती है और वहां मौजूद लोगों का इलाज सौंप देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।